खजूर के 3 दरख्तों के नीचे डाकुओं का एक गरवा आराम कर रहा था। अचानक एक चिड़िया फलदार दरख्त से खजूर उठाकर खशक दरख्त पर उड़ती गई और फिर वापस फलदार दरख्त पर लौट जाती। डाकू गरवा और उसके सरदार इस गैरमामूली हरकत को समझ न सके। बिलाखिर गरवा का सरदार खुद इस खशक दरख्त पर चढ़ा और वहां हैरत अंगेज मंजर देखा। एक अंधा सांप मुश्किल से सांस ले रहा था और चिड़िया बार बार उसके मुंह में खजूर रख देती थी ताकि सांप अपनी जिंदगी बरकरार रख सके। ये मंजर सरदार के सीने को हिला गया। उसे एहसास हुआ कि अल्लाह ताली ने उस अंधे सांप का रिज्क खुद मुकर्रर किया है और चिड़िया अल्लाह का ये फरिश्ता बनकर उसका रिज्क पहुंचाती है। इतनी ही देर में उसे अपनी गलतियों का शिद्दत से एहसास हुआ और उसने मुकम्मल तौबा कर ली। अल्लाह ने उसकी सच्ची तौबा कबूल की और उसकी रहनुमाई भी हो गई। एक मरतबा का जिक्र है कि एक मुसलमान सौदागर अपना सामान लेकर किसी दूसरे शहर तिजारत के लिए जा रहा था। रास्ते में एक चोर उसके काफले पर हमला करना चाहता था। जब चोर काफले के करीब पहुंचा तो उसने सोचा कि पहले सौदागर से तन्हाई में बात करूं ताकि पता चले उसके पास क्या है। चोर ने सौदागर से पूछा, क्या तुम्हारे पास कुछ कीमती सामान है? सौदागर ने सच्चाई से जवाब दिया, हाँ, मेरे पास कुछ सोना है जो मैंने अपने कपड़ों के नीचे छुपा रखा है। चोर हैरान रह गया। वो बोला, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मैं चोर हूं? तुमने सच क्यों बोला? सौदागर ने मुस्कुराकर कहा, मैं मुसलमान हूं और मेरे नबी मोहम्मद ने हमें हमेशा सच बोलने की तलकीन की है, चाहे हालात जैसे भी हों। यह सुनकर चोर बहुत मुतासिर हुआ। उसने अपना इरादा तुरक कर दिया, सौदागर से मुआफी मांगी और इसी वक्त तौबा करके नेक जिंदगी गुजारने का अज़्म किया। उन्वान, शैतान की चाल। एक दिन एक नौजवान ने तहज्जुद के लिए उठने का इरादा किया। आंखें खोलते ही दिल में ख्याल आया, आज थोड़ा सो लूं, कल उठ जाऊंगा। ये सोचकर वो दोबारा सो गया। इसी रात ख्वाब में एक शख्स आया और कहा, मैं वही हूं जिसने तुम्हें सोने का मशूरा दिया। मैं शैतान हूं। अगर तुम आज जागते तो अल्लाह के करीब हो जाते। नौजवान डर कर जागा, फज्र की नमाज पढ़ी और रोते हुए तौबा की। जंगल में पैदल चल रहे थे। राह में चलते चलते अचानक एक बड़ा सा रीछ उनके सामने आ गया। सुहन फौरन दरख्त पर चढ़ गया। मोहन दरख्त पर नहीं चढ़ सकता था। उसने फौरन जमीन पर लेटकर आंखें बंद कर लें और कोई हरकत न की। रेच पास आया, मोहन को सौंघा। उसे मुर्दा समझकर वहां से रुखसत हो गया, क्योंकि रेच मुर्दा चीजों को हाथ नहीं लगाता। रेच चला गया तो सोहन नीचे आया और मोहन से पूछा, रेच ने तुमसे क्या कहा? मोहन ने जवाब दिया, इसने कहा कि आपने आप गरजमंद दोस्तों से बचा करो जो खतरे में आपको छोड़कर भाग जाते हैं। To the damn all day, sticking up signs, reading up on my beat, point to the ground, stick down to the feet, stay least.